नमस्कार प्रिय बंधुओं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे अध्याय के काव्यानुवाद ने भीतर चिंतन धारा को तो पुष्ट किया ही है, किंतु आप सबकी प्रेरणादायी टिप्पणियों ने हम सबके भीतर नव उत्साह को भी कई गुना बढ़ाया है। बंधुओं, आज गुरु कृपा से, भगवत कृपा से श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के काव्यानुवाद का वीडियो भी आप सबसे इस आशय के साथ साझा कर रहा हूँ कि आप सदैव की भांति अपने प्रेरक वचनों से हमारा पथ अवश्य प्रदर्शित करेंगे। मित्रों, गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है। इसमें कुल 29 श्लोक हैं। अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन माधव से अपनी शंका को प्रकट करता हुआ कहता है कि कभी तो आप कर्मों के संन्यास, कर्मों के परित्याग अर्थात ज्ञान योग की प्रशंसा करते हो और कभी आप कर्म योग की अनुशंसा करते हो। हे माधव, मैं भ्रमित हो रहा हूँ, इसलिए मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि मेरे लिए क्या करना हितकर है। फिर अगले 4 श्लोकों में माधव अर्जुन की इसी शंका का निवारण करते हुए कहते हैं कि कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों ही साधक का कल्याण करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म योग को जीवन में अपनाना ज्ञान योग की तुलना में सरल है। अतः केशव उसे श्रेष्ठ बताते हैं। वे कहते हैं, ज्ञानी जिस लक्ष्य को प्राप्त करता है, कर्मयोगी भी उसी मंजिल को पाता है। इसी हेतु से कर्मयोग और ज्ञान योग को सदा ही अभिन्न कहा जाता है और यह कि दोनों का परम लक्ष्य एक ही है। बंधुओं, पहले 5 श्लोकों का काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। अर्जुन ने कहा, कभी करो तुम अनुशंसा कर्मों के परित्याग की, और कभी तुम बात हो करते कर्मयोग संधान की। निश्चित होकर कहिए केशव बात मेरे कल्याण की। भगवान ने कहा, कर्म योग के सहित ही भारत संन्यास भी करता है कल्याण। इन दोनों में कर्म योग को श्रेष्ठ मगर अर्जुन तो मान। जिसको द्वेष न इच्छा कोई, नित्य सन्यासी उसको जानो। सहज मुक्त होता बंधन से, निर्द्वंद सदा वह महाबाहो। सांख्य और इस कर्म योग को पृथक कहें सब मूर्ख जन। सम्यक स्थिति तो किसी एक में, दे जाती दोनों का फल। ज्ञान योगी को धाम जो मिलता, कर्म योगी भी उसी को पाता। सांख्य और इस कर्म योग को अभिन्न सदा ही कहा है जाता। एक जो देखे इन दोनों को, दृष्टिवान वो कहलाता। कर्मयोग के महत्व का प्रतिपादन करते हुए श्री कृष्ण धनंजय से कहते हैं कि कर्मयोग का अभ्यास किए बिना एक साधक के लिए ज्ञान योग की सिद्धि बहुत कठिन है। इसलिए मनन करने वाला एक कर्मयोगी बहुत कम समय में ही ब्रह्म गति को पा जाता है। एक कर्मयोगी के लक्षणों को प्रतिपादित करते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो विशुद्ध आत्मा अपने मन को जीत चुका है तथा जो स्वयं को अपनी इंद्रियों का साक्षी समझता है, ऐसा निर्मल अंतःकरण वाला कर्मयोगी स्वयं को हर व्यक्ति में देखता है। अर्थात वह छोटे बड़े पशु पक्षी सब में उसी एक की ही चेतना को देखता है, किसी को भी अपने से विलग नहीं मानता तथा ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्मों में लिप्त नहीं होता। वह शरीर और मन दोनों का ही साक्षी होता है तथा यह जान जाता है कि सब क्रियाएं अपने आप ही होती चली जा रही हैं तथा अपने अपने कार्यों में इंद्रियां ही कार्यरत हैं और वह इन सब का मात्र साक्षी है। अब श्लोक संख्या 6 से 9 तक अर्थात अगले 4 श्लोकों का काव्यानुवाद सुनते हैं। कर्म योग के बिना धनंजय, संन्यास सिद्धि है कठिन बड़ी। मननशील एक कर्मयोगी ही शीघ्र है पाता ब्रह्म गति। कर्म योग अपनाया जिसने, अपने मन को जिसने जीता, जिसके वश में इंद्रियां हैं, अंतःकरण है निर्मल जिसका, स्वयं को देखे जो हर जन में, कर्म क्रिया में लिप्त न होता। तत्व वेता देखता सुनता हुआ, स्पर्श करता सूंघता सोता हुआ, गमन करता बोलता और श्वास लेता, ग्रहण करता और फिर से त्यागता हुआ, खोलते और नयन अपने मूंदता हुआ, मैं अकर्ता हूँ सदा ही जानता हुआ, अपने अपने कार्यों में इंद्रियां ही बरत रही हैं, ऐसा कौन्तेय मानता सदा।
कर्मयोग के मर्म को समझाते हुए अगले 4 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 10 से 13 तक में माधव अर्जुन से कहते हैं कि जो साधक अपना प्रत्येक कर्म बिना कर्म में लिप्त हुए तथा कर्म को ईश्वर अर्पित कर करता है, वह कर्म बंधन से उसी प्रकार मुक्त हो जाता है जैसे कमल का फूल उगता तो जल में है परंतु फिर भी जल से निर्लिप्त रहता है। एक कर्मयोगी का कर्म का ध्येय आत्मशुद्धि होता है, अथवा यह कहा जा सकता है कि वह कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ही कर्म करता है। ऐसा साधक जिसकी चेतना परम चेतना से एक रूप हो गई हो, वह कर्म फल से बंधा नहीं रहता। उसके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म आनंद स्वरूप हो जाता है तथा वह कर्म करते हुए भी सदा बने रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। दूसरी ओर ऐसा साधक जो योग में नहीं अर्थात जिसकी चेतना का उस परम चेतना से कोई जुड़ाव नहीं हो पाया है, वह कर्म फल की चाह वाला इच्छा वाला कर्म बंधन में बंध जाता है। जिसने मन से सारे कर्मों को त्याग दिया है अर्थात जो एक साक्षी बन पूर्ण एकर्ता भाव से सारे कर्मों को करता है, वह ना तो कर्म करने वाला है और ना ही वह किसी के कर्म का कारण बनता है। ऐसा साधक नव द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगरी में सुखपूर्वक वास करता है। काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार बन पड़ा है। निरासक्त हो ईश्वर अर्पित, अपना जो हर कर्म करे, जल में कमल के पत्ते जैसा पाप से वो निर्लिप्त रहे। आसक्ति को त्याग के योगी इंद्रिय मन बुद्धि और तन से आत्म शुद्धि के लिए हे अर्जुन सदा कर्म करता है जग में। कर्म फल का त्यागी योगी शाश्वत शांति को पाता है। कर्म फल आसक्त जो रहता निश्चित ही वह बंध जाता है। मन से त्याग के सब कर्मों को कर्म करे ना करवाता जो, नव द्वार के घर में सुख से साध के अंतस बस जाता वो। अगले 4 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 14 से 17 तक में माधव अर्जुन से कहते हैं कि मैंने ना तो कर्मों की रचना की है और ना ही कर्मों के फल में आसक्ति अर्थात अटैचमेंट का सृजन मैंने किया है। यही नहीं, कर्तापन का भाव भी किसी के भीतर मैंने नहीं भरा है। अपनी प्रकृति अर्थात स्वभाव के अनुरूप ही व्यक्ति कर्म करता है और उसी के अनुसार उसके भीतर कर्मों के फल के प्रति आसक्ति पैदा होती है और अपने स्वभाव के अनुसार ही उसके भीतर कर्तापन का भाव भी पैदा होता है। परमेश्वर कभी किसी के पाप और पुण्य का उत्तरदायी नहीं है। प्रत्येक जन अपने कर्मों का कर्म फलों का उत्तरदायी स्वयं ही है। जिस साधक को ईश कृपा से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके सारे भ्रमों, सभी अज्ञानताओं, सभी दुविधाओं, संशयों का नाश हो जाता है और उसके भीतर सूर्य समान परम का वह प्रकाश प्रकट हो जाता है। जिस साधक का मन और बुद्धि पूर्ण निष्ठा के साथ उस परम में लीन हो जाते हैं, ऐसा साधक ज्ञान के द्वारा पाप रहित हो परम गति को पा जाता है अर्थात वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। काव्यानुवाद कुछ इस प्रकार है। ईश्वर ने ना कर्म रचा, ना कर्म फल, ना कर्तापन, निज स्वभाव के द्वारा संभव कर्म कर्म फल कर्तापन। कभी किसी के पाप पुण्य का उत्तरदायी ना परमेश्वर, ढका हुआ है ज्ञान मोह से, इसलिए सब होते मोहित। उस परम के ज्ञान द्वारा जिसके भ्रम का हुआ है नाश, सूर्य समान वह ज्ञान परम को कर देता है साक्षात। परम तत्व में जिस साधक की मन बुद्धि निष्ठा है लीन, ज्ञान द्वारा पाप रहित हो पाए परम गति तल्लीन। अगले 5 श्लोकों अर्थात श्लोक संख्या 18 से 22 तक में माधव कहते हैं कि जिसके भीतर ज्ञान का प्रकाश उतर जाता है, वह गो, हाथी, कुत्ते तथा किसी चंडाल को समान दृष्टि से देखता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति शरीरों में ना उलझकर उनके भीतर प्रवाहित ऊर्जा से संबंधित हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर स्वयं दोष रहित है और सम स्थिति में है,
इसलिए समता में स्थित साधक भी दोष रहित हो परमेश्वर में लीन हो जाता है। जो व्यक्ति अपने प्रिय की उपस्थिति में उत्तेजित नहीं होता और जिसे अप्रिय की उपस्थिति दुखी नहीं करती, ऐसा स्थिर बुद्धि और दुविधा संशय रहित व्यक्ति को उस परमेश्वर में सदा स्थित समझना चाहिए। जिसकी भी बाहरी विषयों अर्थात इंद्रियों के द्वारा मिलने वाले सुख में कोई आसक्ति नहीं रहती, कोई इच्छा नहीं रहती, वो आत्म सुख को पा जाता है। इंद्रियों के विषय से जो भोग पैदा होते हैं वे क्षणिक हैं और इन क्षणिक सुखों की परिणति अंततः दुख में ही होती है। इसीलिए माधव कहते हैं कि जो प्रज्ञ पुरुष इस बात को जान जाता है वह इन भोगों में कभी नहीं रमता। काव्य अनुवाद सुनिए। ब्राह्मण गो हाथी कुत्ते में अथवा किसी चांडाल में, विद्या विनय संपन्न ज्ञानी जन हो समदर्शी हर हाल में। जिसके मन की साम्य स्थिति है उसने जग को जीत लिया है। दोष रहित और सम है ईश्वर, ईश्वर में वो लीन हुआ है। प्रिय को पा उत्तेजित ना हो, अप्रिय करे ना जिसको खिन। संशय रहित वो स्थिर बुद्धि वो परमेश्वर में सदा स्थित। बाहर के विषयों में जिसकी लेश मात्र आसक्ति नहीं, पा जाता वो शाश्वत सुख को, अक्षय सुख भरपूर वही। इंद्र विषय से उत्पन्न सारे भोग अनित्य हैं दुखदाई। जान सत्य यह प्रज्ञ पुरुष तो भोगों में नहीं रमता कभी। प्रिय बंधुओं, आखिरी 7 श्लोकों में अर्थात श्लोक संख्या 23 से 29 तक में भगवान कहते हैं जो साधक इस शरीर की समाप्ति से पहले काम क्रोध के आवेगों का साक्षी बन अपने से विलग समझता है और इन विकारों से परे हो जाता है, वही वास्तविक सुख को पाता है। जिस व्यक्ति के सभी संशय समाप्त हो गए हों, सब पापों से छूट गया हो, ऐसा स्वयं को जीतने वाला, सबकी भलाई में लगा हुआ वह साधक ब्रह्म को पा जाता है अर्थात स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जो साधक विषय भोगों से अपनी आसक्ति हटाकर भ्रिकुटी मध्य में अपनी दृष्टि स्थिर करता है तथा श्वास निश्वास का साक्षी हो अपनी इंद्रिय मन और बुद्धि को साधता है, ऐसा साधक इच्छा भय और क्रोध से परे हो मुक्त हो जाता है, निर्वाण पद को पा जाता है। आइए अब काव्य अनुवाद सुनते हैं। शरीर नष्ट होने से पहले काम क्रोध के आवेगों से साधक यदि परे हो जाए, सुखी वही है, वही मानव और वही योगी कहलाए। सुख जड़े जिसके अंतस में जो राम को पाए, ज्योति जले जिसके भीतर में ब्रह्म को मिलकर ब्रह्म रूप हो, प्राप्त ब्रह्म को वो हो जाए। नष्ट हुए सब पाप हैं जिसके संशय निवृत्त हुए सब, स्वयं को जिसने जीत लिया है, सबके हित में रत है जो, पा जाता है ब्रह्म को। काम क्रोध से रहित है जो, जिसने चित्त को जीत लिया है, ऐसे स्वयं में परिपूर्ण जो ब्रह्म निर्वाण को पा जाता है, जीवन और मृत्यु पर्यंत वो। विषय भोगों से निरासक्त हो, भ्रिकुटी मध्य में स्थिर कर दृष्टि, प्राण अपान को सम कर अपने इंद्र मन बुद्धि को साधो। इच्छा भय और क्रोध रहित हो, मोक्ष परायण मुनि समान। ऐसा करने से हे अर्जुन पा जाओगे तुम निर्वाण। यज्ञ तप का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वर भी, मित्र सखा भी मैं ही सबका, सब जीवों का ईश्वर भी। जो कोई जाने इस रूप में, पाता शाश्वत शांति वही। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5म अध्याय।